हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश टीचर। आज लेक्चर नंबर हमारे हैं 6, ठीक है। और जो पोम मैं पढ़ाऊँगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोम विच नेम्स लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट। अच्छा, एगोनिस्ट ये वर्ड अब आपके डिक्शनरी में नहीं मिलने वाले हैं। ये ओल्ड वर्ड है, इसकी मीनिंग है एंटागोनिस्ट यानी कि दुश्मन। उर्दू क्या है? सैमसन के दुश्मन। इसे लिखा है ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन ने, बॉर्न 1608, डाइड 1674। ये तो मैं हर पोम में बता रहा हूँ आपको, हर पोम के पोएट के डेथ और बॉर्न याद करने हैं बच्चों आपने। और जो लेक्चर में जो बातें बता रहा हूँ गौर से सुनोगे, बार बार सुनोगे तो ऑफ कोर्स तमाम बातें माइंड में आपके प्रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, सैमसन और मिल्टन में दो अहम सिमिलरिटी खासियत है, बोथ सिमिलरिटी। फॉर एग्जांपल, सैमसन हैज़ लॉन्ग हेयर, सिमिलरली जॉन मिल्टन हैज़ अ लॉन्ग हेयर। सैमसन वॉज मेड ब्लाइंड, सैमसन को अंधा किया गया था, जबकि जॉन मिल्टन बिकम ब्लाइंड, वो अंधा हो गया, किया नहीं था। तो दो चीज़ें क्या हैं सिमिलर? बोथ हैव लॉन्ग हेयर एंड बोथ वर ब्लाइंड। सैमसन वॉज मेड ब्लाइंड एंड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, ठीक है। अच्छा, सैमसन बच्चों रहने वाला कहाँ का था? इज़राइल का। आज भी हम नाम सुना इज़राइल, ठीक है। और उसके जो डेडली एनिमी थे वो थे फ़लस्तीनियन, यानी पैलेस्टीनियन थे। क्लियर है? आज भी है फ़लस्तीन, ठीक है। उस दौर में फ़लस्तीनी जो थे पैलेस्टीनियन, दे वर वेरी रिच एंड फर्टाइल। वो लोग बड़े मालदार बादशाह दौर थे, अपना रोब दबदबा उन लोगों ने काफ़ी लगाया हुआ था और इज़राइलों पर काफ़ी वो जुल्म सितम किया करते थे। कौन? फ़लस्तीनियन। तो इसलिए इज़राइली जो थे वो खेती बाड़ी किया करते थे, और जो खेती बाड़ी किया करते थे फ़लस्तीनी वहाँ पे आते, उसके वहाँ के आर्मी के लोग, और मन चाहा वो अपना सब्ज़ी फ्रूट्स ले आते और उसके पैसे उनको नहीं दिया करते थे। कई सालों से ऐसा होता जा रहा था। सैमसन के ख़ानदानों पे, ट्राइब्स पर, यानी कि फ़लस्तीनियों लोगों ने काफ़ी अपना रोब दबदबा, अपना इन्फ्लुएंशियल कायम रखा हुआ था। कई सौ साल के बाद फिर एक ट्राइब्स में, इज़राइल के ख़ानदान में एक प्रोटेक्टर दुनिया में आया और उसका नाम था सैमसन, ठीक है। जब वो दुनिया में आने वाला था तो उसकी मदर को एंजल ने आकर बताया कि हे, उसकी माँ का नाम था मोटिफ। कहा कि यू गोना हैव अ बर्ड, अ सन, आपको एक बेटा होने वाला है, दैट विल प्रोटेक्ट एंड गाइड योर ट्राइब्स, आपके ख़ानदान, आपके कबीले वालों की वो हिफाजत करने का बाइस बनेगा। बट उसको 4 चीज़ों से आपने अवॉइड करवाना है, राइट। 4 चीज़ें उसके लिए टोटली प्रोवाइडेड, यानी कि एंजल जो है वो फरिश्तों को बता रहे, उसकी माँ को बता रहे कि आपने अपने बेटे को इन 4 चीज़ों से आपने अवॉइड करवाना है। 1 क्या है कि उसको ग्रेप्स यानी फ्रूट्स नॉट अलाउड, ठीक है। 2, उसके लॉन्ग हेयर को ट्रिम नहीं करना आपने। फर्स्ट यानी कि ग्रेप्स से क्या बनता है? वाइन, शराब, वो उसके लिए टोटली प्रोवाइडेड। सैमसन विल, इफ सैमसन ईट्स ग्रेप्स और वाइन, ही विल लॉस हिज स्ट्रेंथ, वो ताकत अपना खो डालेगा। 2, इफ ही हैव अ लॉन्ग हेयर, इफ समवन कट्स हिज हेयर, ही विल नॉट हैव अ पावर टू फाइट अगेंस्ट हिज एनिमी। एंड 3, if his hand is binded, अगर उसके हाथ को बांध दिया जाए तो ऑफ कोर्स he could not fight, यानी कि वाइन्स, ग्रैप्स
और लॉन्ग हेयर और यानी कि उसके हाथों को बांधना। और एक और चीज़ में ऐड करते हैं, अच्छा ग्रैप्स और वाइन को मैं एक करता हूँ फर्स्ट। सेकंड हमारे क्या है बच्चों, लॉन्ग हेयर नेवर टू बी ट्रिम्ड, कटवाने नहीं बाल उसको। थर्ड क्या है, उसके हाथ को बांध देना। और लास्ट हमारे क्या था कि उसकी आंखें निकाल देना, यानी कि आंख से मेक ब्लाइंड करना, अंधा कर दे किसी ने। इफ समवन मेक हिम ब्लाइंड, लॉस्ट पावर, ही कैन नॉट फाइट। इफ he was eternal, if he eats grapes of wine, he could lose his power. If his hand was tied, he could not fight. तो 4 चीज़ों की टोटली इसके लिए मना किया बता। वक्त गुजरते गए बच्चों, फ़लस्तीनी जो थे अपने जुल्म इज़राइल पर लागू करते गए। और फिर एक वक्त ऐसा है कि सैमसन अपने इलाके में मशहूर हो गया रेसलर के नाम से, पहलवान, कि whenever he goes to ring to fight his enemy, no one can defeat him, कोई उसको हरा नहीं सकता था बच्चों, इतनी पावर। और everybody was surprised कि आखिर क्या है इसकी ताकत का राज। No one knows it, the secret of his power। और ये खबर कहाँ पहुँची बच्चों, इस फ़लस्तीन में, वहाँ के बादशाह थे, उनके पास खबर पहुँच जाती है। और फिर वहाँ पर बड़े परेशान कि आखिर क्या किया जाए कि इसको अपने कंट्रोल में किया जाए। कोई राज की बात ही नहीं इनके पास, इसलिए वो लोग बड़े परेशान। देन सैमसन वॉज फ्रीली गोइंग एवरीवेयर, हर तरफ वो घूमता फिरता था बिला झिझक बिला डर खौफ के, कोई उसको बोलने रोकने वाला नहीं है। आखिरकार वन डे he put his glance over to a beautiful lady, beautiful girl, which was name was दिलैला। ये थी दिलैला, उसे कहते हैं हैबी लैंग्वेज में दिल्हा। दिलैला की मीनिंग है द मोस्ट गॉर्जियस, खूबसूरती की उसमें बौछार थे, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया था दिलैला को। हैविंग सीन दैट गर्ल, सैमसन फेल इन लव एंड इवन दिलैला सी सैमसन, his strength, power, his braveness, his courageous person, she also fell in love. When फ़लस्तीनी वालों के ख़ानदान वालों को मालूम चलता है कि दिलैला को मोहब्बत किससे हो गई है, ऑफ कोर्स सैमसन से, तो उन्होंने उस पर एक शर्त लगा दी कि अगर आप हमें शादी के अलावा हम करेंगे आपको, अगर आप हमें उसके राज को फाश कर डालें कि क्या राज है सैमसन में जो इतनी बेदाबी से, बेकरारी से, बहादुर से लड़ते हैं वो। दिलैला अग्रेड। अब देखिए वाइफ उस दौर के भी गद्दार थी, आज की तो छोड़ दें आप लोग, उस दौर की बेगमात भी, वाइफ भी अपने शौहर के साथ वफादार नहीं थी। हज़ारों साल पुरानी कहानी है और आज की बात छोड़ दें, हाउ लॉयल दे आर, यू बेटर नो। ओके आगे बढ़ते हैं। तो दिलैला अपने ख़ानदान वालों की बात मानकर वो क्या कहती, वो सोच के कि मैं आपको बहुत जल्द सैमसन के पावर का राज, सीक्रेट्स बता दूंगी। नाउ दे गॉट मैरिड, शादी उनकी हो गई है। लेटर ऑन टाइम पासेस व्हेन दिलैला आस्क्ड हर हस्बैंड, माय डियर हस्बैंड, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर सीक्रेट्स ऑफ पावर, हाउ डू यू फाइट, नो वन डिफीट्स, ही डिनाइज। सैमसन उसको मना करता था, नहीं नहीं आई कांट टेल यू, बट वाइफ है ना बेटा, वाइफ तो है तो शौहर को तो भरोसा होगा। आखिरकार शौहर ने अपनी वाइफ को वो राज की बातें एक साथ नहीं, किस तो यानी एपिसोड वाइज का भी बताया कि यू नो दिलैला, इफ़ समवन कट्स माई हेयर आई कांट फाइट, ये बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर जब पूछती वो तो कहता यू नो माई मदर टोल्ड मी दैट नेवर ड्रिंक वाइन, मेरी माँ ने मुझे कहा था मुझे ग्रेप्स और वाइन से टोटली मना, इफ़ आई ड्रिंक वाइन आई कांट फाइट। देन थर्ड भी बता दी उसने बात ही बातों में कि इफ़ समवन टाइड माई हेयर, टाइड माई आर्म एंड हैंड, आई कांट फाइट, आई कांट यूज माई स्ट्रेंथ। एंड द लास्ट आखिरी में इफ़ समवन मेक मी ब्लाइंड आई कुड नॉट फाइट। इन चारों को उसने मुख्तलिफ फेज में अपनी वाइफ को उसने ये बातें रिवील कर डाली। अब देखें दिलैला अच्छी वाइफ क्यों नहीं साबित हुई, वो ट्रेटर थी, गद्दार निकली, नाटक कर रही थी मोहब्बत का अपने शौहर से, बट वो जाती है अपने ख़ानदान वालों के पास, अपने बाप के पास,
तो वहाँ जाके पूरे उस राज की बातें सैमसन की उसने वहाँ पर उसको शो ऑफ कर डाली कि ये है इसकी पावर। अब बात तो समझ में आ गई कि ये उसकी सीक्रेट्स, ये इसकी वीकनेस है, बट उसे कौन पकड़ेगा? इफ़ समवन गोज टू कलेक्ट हिम, कैच हिम, ही विल फाइट हिम। तो बात तय ये हुई कि आपने उसको खाने में आपने ड्रग्स वाइन पिलाना है, यानी वाइन में आपने नशा इतना मिला देना है कि वो बिल्कुल बेलॉस हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सुस्त हो जाए। ऐसे ही वो बच्चा देखें डिलाइला कितनी गद्दार निकलती है कि हर काम वो कर रही है अपने शौहर को फंसवाने के लिए, बिल्कुल शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं कि माई वाइफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, शी लव्स मी एंड आई डू लव हर। बट ऐसा नहीं था बच्चों, मोहब्बत वन साइड, वो ओनली धोखा दे रही है अपने शौहर को। सैमसन को कुछ भी नहीं मालूम कि मेरी वाइफ मेरे पीछे क्या क्या काम करवा रही है। ऑफ कोर्स वही होता है। और फिर वन डे डिनर के वक्त जो है सैमसन के लिए खाना लगाती है वो, और उसने शरबत मशरूब में उसने मिला दिया ठीक ठाक ड्रग्स, नशा। और हैविंग ड्रंक दिस ही वॉज फेंटेड, वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। बेहोश होते ऑफ कोर्स उसने अपने दुश्मनों के गार्ड को अलर्ट कर रखा था, जैसे ही बेहोश होगा मैं उसके हेयर को कट अप कर दूंगा। ऑफ जैसे ही वो फेंटेड वैसे शी पुट अ सीजर एंड कट हिज लॉन्ग हेयर, और उसने बालों को उसने काट डाला। बाल काटते ही सैमसन के जो दुश्मन थे एनिमी यानी फ़लस्तीनी, वो कमरे में एंटर हो गए और उसके हाथ को उन लोगों ने टाई कर डाला और घसीट के कमरे से बाहर लेकर आ गए। जब वहाँ का जो राजा था, बादशाह था, वो भी वहाँ हाजिर था। और जब वो सामने आता है डिलाइला के सामने, क्या था, ये शख्स ने हमारे बहुत बंदे को जान से मार डाला है, मैं उसे एक और दर्दनाक सजा दूंगा, क्योंकि वाइन तो पी चुका है, ये बाल कट चुके हैं, हाथ उसके बन चुके हैं, एक वन थिंग रिमेनिंग, और वो क्या था बच्चों? उसके आइस को निकालना था। और उसने गर्म नेज़े को गर्म करता है वो, और उसके डिलाइला के सामने जब उसके आंखों को निकाल रहा होता है, डिलाइला कराएगा, नो प्लीज़ डोंट डू दिस, ही इज़ माई हस्बैंड। आपने जो कहा था आपको अरेस्ट करवाने के लिए, मैंने अरेस्ट करवा डाला, अब प्लीज़ के आँख ना निकालें। जब वो चिल्ला रही होती है, अच्छा उस मौके पर डिलाइला को उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त काफ़ी निकल चुका था। तो दुश्मनों ने क्या किया कि उसके सामने उसकी आंखें, दोनों आंखें गर्म शिक्षे से निकालता, उसकी आंखें ज़ाहिर कर रहती है। और साथ साथ डिलाइला और सैमसन को भी वो लोग लेकर फ़लस्तीन और डंजन यानी कि काल कोठरी में कैद कर डाला। यानी जो उनकी ख्वाहिश थी फ़लस्तीनियों की, वो ख्वाहिश पूरी हो गई। और टाइम पासेस होते गए, गुजरते गए। कई मंथ के बाद फ़लस्तीन में उनके गॉडेस के हो गए होने वाले त्यौहार, फीस्ट कहते हैं, त्यौहार, दावत, पूजा पाठ का मौका। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के जो लीडर थे, प्रीस्ट थे, बादशाह थे, उन लोगों ने तमाम फ़लस्तीन में अनाउंस कर डाला कि इस दफ़ा गॉडेस की वर्शिपिंग में हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा अरीना बनाएंगे, मैदान। इस अरीना में सैमसन हमारे मर्ज़ी से क्या करेगा? लड़ेगा, जो हम कहेंगे वो हमारी बात मानेगा। और ये खबर पूरे फ़लस्तीन में छा गई और लोग उस दिन में वेट करने लगे जिस दिन ये त्यौहार होने को था। और फिर वैसे ही हुआ। 6-7 महीने के अरसे में मिल्टन ग्रू हिज हेयर। नाउ ही वॉज ओके, ही हैड शॉर्ट हेयर, बट 6-7 मंथ के बाद उसके हेयर्स ऐसा हो गए लॉन्ग। और फिर अरीना सजता है, तमाम फ़लस्तीनी को लोग जमा होते हैं, मैदान में आ जाते हैं, और उस डंजन से बच्चों वो जो आज के जो गार्ड थे उसको हाथ में रस्सी बांध कर घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए ले आ रहे हैं उसको। कहाँ पे? अरीना में। सैमसन को लाते अरीना में और हाथ पांव खोल के उसको अरीना में छोड़ देते हैं। और वो अंधा है बेचारा, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। और फिर ऊपर से उसके लॉर्ड और कमांडर प्रीस्ट जो है उसको हुक्म दे, सैमसन डू वट एवर आई से एंड वी से। ऑफ कोर्स सैमसन को कहा जा रहा है कि धाड़े मारो, छलांगे मारो। और गार्ड उसके पर लोहे के जंग जाली उस पर फेंक रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा उस मौके पर भी अंधे होने के बावजूद भी
जब भी कोई उस पर वार हो रहे हैं वो उसको होल्ड कर जा रहे हैं और लोहे के रॉड को वो बैंड कर डाला। लोग परेशान कि ही इज ब्लाइंड, सैमसन वॉज ब्लाइंड बट ही वॉज शोइंग हिज स्ट्रेंथ ऑफ फेस ऑफ स्ट्रेन, और ताकत के जलवे वो दिखाए जा रहे हैं। लोग ताले बजा रहे हैं, सैमसन पूरे मैदान में यूं घूम रहे हैं। उस मौके पर कमांडर लॉर्ड ने अपने गार्ड को, पहलवानों को ऑर्डर दिया, गो इनटू द अरीना एंड फाइट विद सैमसन, बट बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट, नन ऑफ देम अपीयर्ड टू बी अ एंटागोनिस्ट। कोई भी सामने उसके आकर उसको हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको टच, क्योंकि डरता अगर गलती से हाथ थाम लिया सैमसन ने उनका तो ऑफ को वो उसको उसी वक्त ही फिनिश कर डालेगा। इस तरह के करतब दिखाते दिखाते इंटरवेल हाफ टाइम का वक्त आया, तमाम लोग डिस्पर्स हो गए घूमने फिरने के लिए। सैमसन वॉज मिड ऑफ द ग्राउंड, ही वॉज डाउन, झुका हुआ था। गार्ड उस पर आते हैं, रस्सी फेंकते हैं, उसको दोबारा बांधते हैं और खींच ले जा रहे हैं डंजन पे। तो उस मौके पे कहता है सैमसन, हे गार्ड आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज टाइड माई आर्म विद मैसिव पिलर सो दैट आई कैन टेक रेस्ट। मेरे हाथ उसे मजबूत पिलर से बांध दो ताकि मैं उस पिलर के सहारे कुछ देर आराम कर पाऊँ। गार्ड वॉज अनकॉन्शियस, गार्ड खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है, और गार्ड ने उसे क्या क्या घसीट के लाते, और टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल जो बहुत ह्यूज टेम्पल था, उसके मेन पिलर से उसके हाथ को, दोनों हाथों को बांध दिया। उससे भी नहीं मालूम था गार्ड को कि ये क्यों चाह रहा है ऐसा। ऑफ कोर्स सैमसन के पास प्लानिंग थी कि अगर इन लोगों ने मुझे उसी पिलर से बांध दिया जिस पिलर पर मंदिर की छत पूरी बेस है, तो ऑफ कोर्स मेरा काम आसान हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों सैमसन ने जब फेल किया अपने आर्म से उन टू पिलर्स को, ही रियलाइज दीज आर द टू पिलर्स विच आई ट्रम्बल, विच आई शुक, विच आई टग, आई कैन टेक अपॉन माई एनिमीज रिवेंज। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही हुआ। सैमसन वॉज इंक्लाइन, झुका हुआ था, और अपने गॉड से वो दोबारा पावर की आखिर, ए गॉड गिव मी लास्ट चांस सो दैट आई कैन डिस्ट्रॉय माई एनिमीज। और फिर तो वो दिल से मांग रहा दुआएं गॉड से, गॉड ने उसको पावर बेस्टो कर दी, और फिर उसने वो अपने हाथों को ज़ोर से खींचता है, तमाम वो नस को अपने स्ट्रेन को टाइट करता है, और वो अपना सर उठाता है और तमाम गार्ड्स को, तमाम लोगों को, तमाम कमांडर, प्रीस्ट, फॉलोवर्स, तमाम को अपनी तरफ मधु करता है और कहता है, हे गॉड, हे प्रेज, हे लॉर्ड, वट एवर यू हैव कंपोज मी इम्पोज यू ऑर्डर, आई डिड दिस। जो आपने मुझ पर ऑर्डर इम्पोज किया मैंने वो कर डाला। नाउ ऑफ माई ओन अकॉर्ड, अब मैं अपनी मर्जी से एक ऐसा करतब दिखाने वाला हूँ दैट विल सरप्राइज एवरीवन। अब जो वहाँ के लोग थे, एनिमीज थे, वो तो शुदाई थे सैमसन के इस करतब के बिना पर बड़े परेशान, सब के सब जमा होना शुरू हो गए उस छत के नीचे। सैमसन रियलाइज कि ऑफ कोर्स वो तमाम लोग, अब कि वो अंधा था, बट ही कुड सी इन इटर्नल आइज, ही फील कि वो लोग आ रहे हैं आस्ते आस्ते। तमाम जब लोग जमा हो गए और सब लोगों ने कहा, सैमसन प्लीज शो योर स्ट्रेंथ पावर, वी वांट टू सी यू। सैमसन समझ गया अब ये वक्त है बदला लेने का। उसने जोर से अपने हाथ को पिलर पर जड़ करता, और इतने जोर, आम हाथ नहीं थे बच्चों, सैमसन के हाथ हैं, उसमें 100 मैन से ज़्यादा लोगों की ताकत थी। ऑफ कोर्स फिर सैमसन ने क्या करो, ये बाकी अभी स्टॉप कर। ओके, सैमसन ने अपने पावर दोनों हाथ से पिलर पर जग करता है, और वो इस तरह से जग करता है, इसको पुल और टक करता है कि सेकंड के अंदर, सेकंडों में वो पूरी बिल्डिंग के जो मेहराब छत है वो शेक करना हो जाती है, हिलना शुरू होती हैं। और वो जब तक वो जोर लगाता है तब तक वो टगिंग करता है पिलर पर, तब तक पूरा छत का मलबा उन तमाम लॉर्ड, कमांडर, प्रीस्ट, नॉबिलिटी और तमाम लोगों के सर पर ना गिर जाए। और इस तरह उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरे छत का मलबा उन तमाम दुश्मनों के सर पर गिरा डाला, और साथ साथ वो मलबे के नीचे खुद भी उस अपने आप उसने सेक्रीफाइस कर डाला। इस तरह से वो अपनी जान देकर
उसने अपने कबीले वालों की जान हमेशा के लिए बचा ली, जो कौन से कबीले थे? इज़राइल थे। तो मिल्टन के इस पोम में ग्रेट जो है कोटेशन कौन सी है? दोज हु डाई फॉर देयर नेशन लिव फॉर एवर। जो लोग अपने कौम के लिए जान देते हैं ना बच्चों, वो हमेशा अमर जिंदा रहते हैं। और देख लें हमारे जो फ़ौजी हैं, हमारे जवान जो बॉर्डर पर जान दे रहे हैं, वो मर्द शहीद तो हो रहे हैं पर हमेशा के लिए जिंदा हैं। इसमें जो अहम क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से वो ये 3 क्वेश्चन हैं, मैंने स्टार बनाए हुए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी, हाउ डिड सैमसन टेक रिवेंज अपॉन हिज एनिमी? लेक्चर दिया मैंने, सैमसन ने अपने दुश्मनों से किस तरह से बदला लिया। ओके, बाय यूजिंग स्ट्रेंथ। What is the main theme of the poem Samson against? ये नोट्स में आपको गिवन है। And the last, what did Samson announce to show? ये लास्ट टाइम जो बताया था मैंने, सैमसन ने उनको क्या अनाउंस किया था दिखाने के लिए अपने पावर ऑफ स्ट्रेंथ को। इस तरह से ये पोएम का बच्चों आज हमारा हो गया एंड अप। लेक्चर 6 फिनिश। सैमसन अगेंस्ट हमारे पोएम है। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम you can comment on my WhatsApp group. Thank you very much. See you. Bye bye.